अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। इसमें मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो माइक्रोबायोलॉजी की बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो सारी डिस्कस करेंगे हम। और इसके अलावा मैं पेपर ए का पैटर्न भी बताऊँगा कि पेपर ए कैसा आता है, कितने मार्क्स का आता है और कौन कौन से सब्जेक्ट से मिल के पेपर ए बनता है और इसके कितने मार्क्स होते हैं, ये सारा मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। पेपर ए जो है वो टोटल मार्क्स जो होते हैं इसके 120 नंबर का ये पेपर ए बनता है। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये मिल के पेपर ए बनाते हैं। अनाटमी और फिजियोलॉजी इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का कम्बिनेशन होता है। अब इसमें एमसीक्यूज़ कितने नंबर के आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। जो होते हैं एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव, ये 60 मार्क्स के आते हैं और इसी तरह जो सब्जेक्टिव होते हैं ये भी 60 मार्क्स के आते हैं, लेकिन ये 12 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होते हैं और हर क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है। इस तरह ये मिल के 60 नंबर के पूरा हो जाता है। अब आ जाता है कि इसमें पास कितने नंबर का होना चाहिए, हम कितने नंबर लेके इसमें से पास हो सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यू 60 नंबर के में से 60 नंबर ले लें तब भी आप पास हैं, या आप सब्जेक्टिव में से 60 में से 60 ले लें तब भी आप पास हैं। यानी कि 120 में से आपने हाफ़ लेने हैं, चाहे वो एमसीक्यूज़ में से ले लो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस में से ले लो। अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है आपने हिस्ट्री, उसके बाद लिखना है माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन, उसके बाद उसका स्कोप लिखना है। इसी तरह ये कम से कम आपने हाफ़ पेज का लिखना है। इसके बाद अगर आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की आपने शक्लें बतानी कैसी होती हैं। सबसे पहले बताना कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद साथ साथ उसकी स्ट्रक्चर्स भी ड्रा करते जाना आपने। इसी तरह पैथोजेनिसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसकी फंक्शंस लिखनी है और इसका किरदार लिखना है, रोल क्या है। इसके बाद आ जाता है कल्चर मीडिया एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले कल्चर मीडिया की आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद इसकी टाइप्स बतानी है। कम से कम आप लोग इनमें से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप हाफ पेज उसका लाजमी लिखेंगे। 10 लाइन से 15 लाइन तक होना लाजमी है। नेक्स्ट है हमारे पास वायरसेस एंड शेप्स ऑफ वायरसेस। सबसे पहले आपने वायरस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर शेप्स ऑफ वायरसेस बतानी है आपने। इसके बाद आ जाता है बाल्टीमोर्स। बाल्टीमोर क्या होते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। सबसे पहले लिखना है बाल्टीमोर क्या होते हैं और इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है। क्लासिफिकेशन में कम से कम 3 आपने लाजमी लिखनी होती है। इसके बाद आ जाता है फंजाई एंड इट्स मेजर डिवीजन। फंजाई क्या है, इसका फंक्शंस क्या है और इसकी डिवीजन क्या है, किस किस में इसको तकसीम किया गया, ये आप लोग लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। अब सबसे पहले आपने बताना ये है कि फ्रेश वाटर ही क्या होता है, उसके बाद बताना है माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, उसके बाद बताना है फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। इसी तरह ये आपका एक 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूरा होगा। ये नहीं कहना कि फ़्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी तो छोटा सा है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिख देंगे तो 5 नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपने फ्रेश वाटर का बताना है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का बताना है, फिर जाके क्लियर होगा। वैक्सीन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले वैक्सीन की डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके बाद उसका फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद उसकी टाइप्स आपने लिखनी है और साथ साथ में उनके फंक्शंस भी लिखते जाना है, कौन सी वैक्सीन किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तरह सीरा की सेम टू सेम वैक्सीन की तरह आपने लिखनी है, सीरा क्या है और इसके बाद इसकी टाइप्स लिखनी है और इसके फंक्शंस लिखने हैं। इस तरह ये आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। सबसे पहले वही हमने माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है और इसकी ब्रांचेस की एक्सप्लेनेशन देनी है। इसी तरह माइक्रोब्स की डेफिनेशन लिखनी है और माइक्रोब्स लिविंग बॉडी में क्या करते हैं ये आपने बताना है। कम से कम 10 लाइंस होनी चाहिए इसकी भी। डिस्क्राइब्स अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप की सिर्फ और सिर्फ खसूसियात बतानी है, इस तरह ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है डिफाइन माइक्रोस्कोप एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। पहले माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसके पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप आपने बताने हैं। इस तरह ये आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हाट इज़ बैक्टीरिया, शॉर्टली एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की डेफिनेशन लिखनी है और इसकी क्लासिफिकेशंस ऑफ बैक्टीरिया आपने लिखनी है। 6वां क्वेश्चन है डिस्कस द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे भी पहले बैक्टीरिया की डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद उसकी शेप्स की डिस्कशन करनी है। इसके बाद आ जाता है ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेनिंग प्रोसेस और ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि यहाँ पे भी सबसे पहले लिखना है आपने स्टेनिंग क्या होती है, स्टेनिंग, उसके बाद लिखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उसके बाद बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टेनिंग कैसे की जाती है। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब्स ब्रीफली अबाउट द लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की लोकोमोशन के बारे में, बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं यह आप लोगों ने बताना है। ये सबसे पहले उसकी डायग्राम आप जब ड्रा कर लेंगे, उसमें जब फ्लैजेला बना लेंगे, तब उसके साथ साथ आप एक्सप्लेन करते जाएंगे कि ये बैक्टीरिया है, इसकी मदद से ये लोकोमोट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हर क्वेश्चन का कम से कम मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ 10 लाइन्स होनी चाहिए, फिर जाके पासिंग मार्क्स आपके आएंगे। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं उसके लिए ये हाफ पेज से ज़्यादा होना चाहिए, हर क्वेश्चन हाफ पेज से ज़्यादा होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन वायरस, डिस्क्राइब्स द डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस। सबसे पहले हमने वायरस की डेफिनेशन लिखनी कि वायरस क्या होते हैं, उसके बाद उसकी शेप्स बतानी है अलग से और स्ट्रक्चर्स बताने हैं अलग से। इस तरह ये एक शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके बाद बताना है डिस्क्राइब्स डिफरेंट शेप्स ऑफ वायरसेस। सेम वही है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ना 9वां, यही है कि शेप्स ऑफ वायरसेस को अलग से बताना है। इसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशंस ऑफ वायरस। वायरस को कितनी क्लासिफिकेशंस में तकसीम किया गया आपने वो बताना। इसमें भी सबसे पहले आप जो करेंगे वो वायरस की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद उसकी शेप्स के बेस पे, उसके स्ट्रक्चर्स के बेस पे वायरसेस को कितनी क्लासिफिकेशन में तकसीम किया गया ये बताएंगे। इसके बाद 12वां क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। सबसे पहले जो बतानी चीज़ है वो है मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या होता है और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या होता है ये बताना है। ये 3 डेफिनेशन हो जाएंगी। इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा उसको डिफ़ाइन करते जाएंगे और इसके फंक्शंस और रोल्स लिखते जाएंगे। इस तरह ये 12वां क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ फंजाई, डिस्क्राइब्स द एडवांटेजेस यूज़ ऑफ फंजाई। सबसे पहले जो आपने डेफिनेशन लिखनी है वो है फंजाई की लिखनी है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शंस लिखनी है कि इसके यूजेस क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, फंजाई कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, कहाँ पे ये हमें मुफीद है, कहाँ पे ये हमें अच्छे फ़ायदे देती है, ये आप लोगों ने बताने। कम से कम जब आप एडवांटेजेस लिख रहे हो तो मेन जो हेडिंग्स होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी लिख सकते हैं जितनी आपको याद हो। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द फिल्मिंग, जो होता है ना फिल्मिंग, इसकी अलग से आपने डेफिनेशन लिखनी है। हॉट एयर ओवन की अलग से लिखनी है। ये अलग अलग मेथड्स हैं, यानी कि हॉट एयर ओवन मेथड्स फॉर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होती है इसकी अलग से आप डेफिनेशन लिखेंगे, यानी इसमें 3 डेफिनेशन बन जाएंगी। एक फ्लेम आपको पता है फ्लेम क्या होता है, फ्लेम जो आग जल रही होती है उसको फ्लेम कहते हैं। फ्लेम मेथड अलग से लिखना है, हॉट हेयर मेथड अलग से लिखना है और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन अलग से लिखना है। इस तरह पहले 3 डेफिनेशंस हो जाएंगी, उसके बाद इसके थोड़े थोड़े मेथड डिस्क्राइब कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है 15 नंबर क्वेश्चन जो है स्टेरिलाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले बताना है कि स्टेरिलाइजेशन क्या होती है और इसके मेथड्स भी आपने बताना है। शॉर्टली एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। वही ऊपर वाला 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप इसमें लिख सकते हैं, सुकून से इसमें फिट हो जाएगा। फ्लेमिंग हीट स्टेरिलाइजेशन, इस तरह ये पहला स्टेरिलाइजेशन के मेथड आ जाएगा। इस तरह हॉट एयर ओवन मेथड जो आता है ये दूसरा स्टेरिलाइजेशन का मेथड हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो है ब्रीफ, यानी कि डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट।
सबसे पहले जो चीज़ लिखनी है आपने डिसइंफेक्टेंट लिखना है कि क्या होते हैं, इसके बाद बताना है उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके बाद बताना है इसके फंक्शंस क्या हैं, और उसके बाद आपने बताना है इसका रोल क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्यून सिस्टम विद डायग्राम। पहले डिफ़ाइन करना है इम्यून सिस्टम क्या होता है, उसके बाद उसकी डायग्राम आपने बनानी है, उसके बाद उसके फंक्शंस लिखने हैं कि इम्यून सिस्टम कौन कौन से फंक्शन प्ले करता है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, डिफ़ाइन इम्यूनिटी, डिस्क्राइब अबाउट द शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनिटी। सबसे पहले इम्यूनिटी क्या है ये आपने लिखना है, उसके बाद उसके फंक्शंस लिखने हैं, और कौन कौन से सेल्स इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं वो आपने बताना है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो आपने बताना है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी पे नोट लिखें। इस तरह पे आ जाता है कि अगर इम्यूनिटी पे शॉर्ट नोट लिखें तो किस तरह आप लिखेंगे। आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे उसकी डायग्राम लिखने के बाद उसका लिखेंगे फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं वो लिखेंगे। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी 20 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें भी सबसे पहले जो चीज़ आनी है वो है इम्यूनिटी की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी डायग्राम के बाद उसका स्ट्रक्चर्स आने, उसके बाद उसकी टाइप्स आनी। ये टाइप्स लिखने के बाद आपने उनके फंक्शंस लिखने। 21 नंबर क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज़ रिएक्शंस एंड रिएक्शन। यानी कि जो होते हैं एंटीबॉडीज़, एंटीजन्स होते हैं एंटीबॉडीज़ क्या क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या क्या हैं, और इनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एंटीजन के क्या फंक्शंस हैं, एंटीबॉडीज़ के क्या फंक्शंस हैं, ये बॉडी में रिएक्शंस कौन से करती हैं, ये सारा आप लोगों ने बताना है, फिर जाके ये शॉर्ट क्लियर होना है। इसके साथ साथ फार्मेसी टेक्नीशियंस के लिए बेहतरीन किस्म की बुक्स तैयार की गई हैं, जिसमें सब्जेक्टिव भी है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, और पेपर में जिनके ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं वो तैयार की गई हैं। अगर आप में से कोई लेना चाहे तो नंबर दिया गया है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, आपको डिलीवरी मिल जाएगी। कोई भी इंटरेस्टेड है तो इन नंबर पे ऑर्डर कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।